हेलो बेटा। आज की इस क्लास में हम पढ़ते हैं बेस के बारे में। लास्ट क्लास में जो अपना लास्ट वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था एसिड्स और बेस की जनरल जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में, और हमने एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपने बेस। बेस को क्या बोलेंगे बेटा? क्षार। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है, ये OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, और इनकी जो काफी सारी जो प्रॉपर्टीज है तीन चार, वो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली है। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बेटा। फर्स्ट जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी आती है वो आती है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं के साथ ये कैसे क्या अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, देखो, बेस की जब रिएक्शन होती है मेटल्स के साथ, बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन रिलीज करता है बेटा। ठीक है, बेस अपना कौन सा है? NaOH। NaOH की जब रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन करवाते हैं जिंक मेटल के साथ, तो कंपाउंड क्या परफॉर्म करेगा? ये Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 और हाइड्रोजन रिलीज कर देगा बेटा। ठीक है, ये होती है इनकी बेस के साथ, जो मेटल्स के साथ बेस रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। ठीक है, इनकी जो सेकंड अपने पास जो प्रॉपर्टी आती है केमिकल प्रॉपर्टी, वो आती है बेटा रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। बिकॉज मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कौन कर रहा था? मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे थे अपने एसिड। बिकॉज मेटल ऑक्साइड की जो नेचर होती है वो कैसी होती है? बेसिस नेचर होती है। यहाँ पर ये रिएक्शन किसके साथ करेंगे? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। बिकॉज नॉन मेटल ऑक्साइड की जो नेचर होती है वो कैसी होती है बेटा? एसिडिक नेचर होती है नॉन मेटल ऑक्साइड धातुओं के ऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? देखो, सोडियम NaOH, अपना जो क्षार है, साल्ट है, सॉरी, अपना जो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसकी जब रिएक्शन होती है नॉन मेटल ऑक्साइड हम लेते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी जब रिएक्शन होती है तो ये कंपाउंड बनाता है Na2CO3 और H2O रिलीज करता है। ठीक है, अगर इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर देखो, साल्ट और वाटर बन रहा है और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो अपनी प्लेस हो रही है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है, ये क्या है? अपना बेस। इनकी जो नेचर होती है वो बेटा कैसी होती है? एसिडिक नेचर। एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? सॉल्ट और वाटर। अब इनकी थर्ड प्रॉपर्टी जो आती है वो अपने पास आती है रिएक्शन विथ रिएक्शन रिएक्शन विथ एसिड्स। एसिड्स के साथ ये कैसे रिएक्शन करते हैं? ठीक है, एसिड्स के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं बेटा, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होती है? वहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो। ठीक है, एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या परफॉर्म करते हैं? सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, अब बेटा इनमें देखते हैं जो एसिड और बेस का जो रिएक्शन करवा के सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। सबसे जो फेमस एग्जांपल है बेटा इस, ये जो रिएक्शन होती है व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको हिंदी में बोलेंगे बेटा। एसिड और बेस जब रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, एसिड अपना HCl की जब रिएक्शन करवाएंगे बेटा NaOH के साथ, ठीक है, अपना कंपाउंड क्या बन जाएगा? NaCl और वाटर H2O। ओके, अब देखो यहाँ पर ये जो साल्ट अपने पास इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, उस साल्ट की भी बेटा नेचर हो सकती है। वो सॉल्ट जो है वो बेसिक नेचर का भी हो सकता है और एसिडिक नेचर का भी हो सकता है। यहाँ पर जो सॉल्ट बन रहा है अपने पास NaCl, ये जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट है। ये ना तो एसिडिक नेचर का है और ना बेसिक नेचर का है। बिकॉज यहाँ पर जो देखो ये कौन सा है? अपना स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है ये क्या है? अपना स्ट्रॉन्ग बेस है। जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? साल्ट और वाटर। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन करवा दें हम वीक साल्ट के साथ, सॉरी वीक बेस के साथ, ठीक है, तो अब जो कंपाउंड अपने पास बनेगा, जो साल्ट बनेगा उसकी नेचर कैसी होगी? एसिडिक साल्ट होगा। वो सॉल्ट जो होगा वो एसिडिक साल्ट होगा और साथ में H2O वो रिलीज करेगा। एग्जांपल देखते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड हम लेते हैं HCl। ठीक है, इसकी जब रिएक्शन होती है वीक बेस के साथ, वीक बेस अपना कौन सा आता है?
AlOH का होल थ्राइस। तो ये कंपाउंड क्या बनाता है बेटा, AlCl3 और H2O रिलीज कर देता है। अब देखो यहाँ पर अभी हमने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग जो एसिड लिया है और वीक बेस लिया है, लेकिन इस रिएक्शन को अगर थोड़ा सा अपोजिट करें, हम इस बार क्या लेते हैं, वीक एसिड लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब इस बार जो अपने पास जो सॉल्यूशन बनेगा या जो सॉल्ट बनेगा उसकी नेचर कैसी होगी बेटा, बेसिक नेचर होगी, वो बेसिक सॉल्ट, और साथ में H2O रिलीज करेगा। वीक जो अपने पास एसिड है वो है अपना एसिटिक एसिड CH3COOH। इसकी जब रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ होगी बेटा, इसकी जब रिएक्शन हो रही है NaOH के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड है अपना, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है बेटा एसिटिक एसिड। अब अपने पास कंपाउंड बनेगा CH3COO और H2O रिलीज हो जाएगा। अब देखो बेटा ये जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा, साबुन, सोप। सोप में ऐसी अपने पास कार्बन श्रृंखलाएं ऐड होती है, ठीक है। इसका जो टच होगा वो कैसा होगा, सोपी टच होगा, सॉफ्ट टच होगा, और अपने बेस का टच भी कैसा होता है बेटा, सोपी टच होता है। साबुन में सेम ऐसी कुछ श्रृंखला होती है लास्ट में ONA, ठीक है। ये जो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं, ठीक है। इसके बाद अपने पास जो टॉपिक आता है वो आता है बेटा पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है बेटा, इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। अभी तक हमने जो पढ़े थे वो इंडिकेटर्स थे, बट उनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, पीएच स्केल है। पीएच स्केल अपने को बताती है कि कोई एसिड या जो बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रॉन्गनेस को या उसकी स्ट्रेंथ को बताती है कि कोई एसिड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई बेस जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। पीएच स्केल, इसको बेटा इसको डिस्कवर किया था सोरेनसन ने। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म बेटा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होती है, सोरेनसन ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। अब पीएच के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। पीएच में देखो ऐसी नंबरिंग होती है बेटा, 0 to 14 की इसमें नंबरिंग होती है, 0 से 14 की इसमें नंबरिंग होती है। हाँ बेटा, पीएच स्केल में ऐसी कुछ नंबरिंग होती है 0 से लेके 14 तक, ठीक है। यहां से 0 से लेके जो 6 नंबर तक है, 0 से लेके जो 6 नंबर है वो अपना किसको शो करेगा बेटा, वो शो करता है अपने एसिड्स को। ये जो शो करेगा वो बेटा एसिड्स बताएंगे। 0 अगर कोई किसी की पीएच इनके मिड है, 0 से लेके 6 तक है, तो वो उनकी नेचर कैसी होगी बेटा, एसिडिक नेचर होगी। एक और ट्विस्ट बेटा, यहाँ पर इसमें कैसे बताता है, ये इसमें कलर होता है बेटा। 0 पर कैसा कलर होगा, स्ट्रॉन्ग रेड कलर होगा, 0 पर जो कलर होगा वो स्ट्रॉन्ग रेड होगा। इसके बाद जैसे ही हम 0 से आगे मूव होंगे तो यहाँ से कलर जो है वो कलर फेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जैसे 7 पर आएंगे, 7 पर जो अपना कलर हो जाएगा वो बेटा ग्रीन कलर हो जाएगा। 7 पर जो कलर होगा वो ग्रीन कलर होगा। 7 जो पीएच होती है वो न्यूट्रल पीएच होती है बेटा, न्यूट्रल होता है। यहाँ पर 7 जिसकी भी पीएच होगी वो न्यूट्रल होता है। इसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, 7 से आगे बढ़ेंगे बेटा, 7 के बाद वाले जो भी हैं, 7 से जो 8 9 10, 8 9 और ये 14 तक, ये जो किसको इंडिकेट करते हैं बेटा, ये बेस को इंडिकेट करते हैं। ये बेस को इंडिकेट करते हैं। यहां से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो कलर जो है अपना वो ग्रीन ब्लू होना स्टार्ट हो जाता है, और लास्ट में यहाँ पर 14 पर अपना कलर जो है वो स्ट्रॉन्ग ब्लू हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब इसमें देखो पीएच जो होती है वो पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक कैरेक्टर के बेटा, बेसिक कैरेक्टर के। पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक कैरेक्टर के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक कैरेक्टर के। पीएच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक कैरेक्टर के बेटा। अभी इसको समझते हैं, ठीक है। अपने पास देखो 2 बेस लेते हैं हम, एक बेस है अपने पास 8 जिसकी पीएच है 8, और एक बेस है जिसकी पीएच है 13। बोलो कौन सा जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ऑब्वियसली जिसकी पीएच 13 है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो
तो देखो जैसे पीएच इंक्रीज हो रही है, बेसिक नेचर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बट यहाँ पर देखो एक अपने पास एसिड है, उसकी पीएच है 1, ठीक है, और सेकंड जो बेस है वो अपने पास, सॉरी सेकंड जो अपने पास एसिड है उसकी पीएच है 4। यहाँ पर देखो पीएच इंक्रीज हो रही है। अब बताओ इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, ऑब्वियसली 1 वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहाँ पर देखो पीएच जैसे इंक्रीज हो रही है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसको एक कहीं कहीं बड़ा ऐसा भी शो किया जा सकता है, देखो ऐसे भी शो किया जा सकता है इसको। यहाँ पर जो H प्लस आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो मैक्सिमम होती है, इसके बाद 0 पर, ये 0 है और यहाँ पर 14 है, ठीक है। 0 से 14 की तरफ जब हम मूव होते हैं तो H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाती है बेटा, डिक्रीज होती जाती है। H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है, यहाँ पर H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होती है, ठीक है। ये होती है पीएच। अब पीएच अपनी डेली लाइफ में कुछ पीएच के यूजेज है, जनरल यूजेज है, ठीक है। पहला जो यूज है वो अपने बेटा प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए है। पीएच अपने को इंडिकेट करती है कि कोई जो कंपाउंड है वो कैसा एसिडिक है, बेसिक है, ये बताती है अपने को। अब पीएच प्लांट्स के सर्वाइवल या ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए भी पीएच जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस है बेटा काफी ज्यादा। अपनी जो बॉडी होती है वो 7 से 7.8 ही पीएच के बीच वर्किंग करती है, ठीक है। पीएच के जो यूजेज में बेटा पहला यूज है वो सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसको पढ़ते हैं बेटा। इसमें देखो प्लांट्स और एनिमल के सर्वाइवल के, अपनी बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है वो 7 से बेटा 7.8 के पीएच के मिड रेंज में वर्क करती है, 7 से 7.8 की रेंज में वर्क करती है। अगर कहीं से भी अगर बेटा जो एसिड है वो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो अपना पीएच क्या है वो डिक्रीज हो जाएगा और अपनी बॉडी में जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये सब इंडिकेशन कौन दे रहा है अपने को कि अपना पीएच जो है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये सब कौन बता रहा है अपने को, पीएच स्केल से अपने को पता चल रहा है। दैट्स व्हाई हम उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी सर्कमस्टांस बनाएंगे, ठीक है। 7.8 अपनी पीएच जो है वो अपने को मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद इनका जो सेकंड हो जाता है वो आता है बेटा प्लांट्स और सॉइल में, प्लांट्स और सॉइल में। इसमें बेटा कैसे यूज होते हैं, आपने एसिड रेन का नाम सुना होगा। जो मिट्टी की जो सॉइल होती है वो क्या होती है, जैसे हाँ जैसे प्लांट जो है वो मिट्टी में उगते हैं, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अगर उसकी जो नेचर होगी, अगर सॉइल की नेचर जो है वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगी या ज्यादा बेसिक हो जाएगी तो प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ठीक है, जल जाएंगे। तो उनको क्या है, उनको मेंटेन रखने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, पीएच की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इसकी पीएच कितनी है, ज्यादा हो रही है तो हम उसको उस हिसाब से ट्रीटमेंट करें, उस हिसाब से उसमें उर्वरक डाले या दवाइयां डाले, जो भी, ठीक है। अब देखो पीएच सॉइल और प्लांट के लिए कैसे यूजफुल है, आपने एक एसिड रेन अपना कंसेप्ट आएगा यहाँ पर, एसिड रेन, एसिड रेन। एसिड रेन को बेटा कैसे डिफाइन करेंगे, प्रेसिपिटेशन of acid in the form of rain। अम्ल के सॉरी बरसात के रूप में जो एसिड गिरता है अपने पास उसको क्या बोलते हैं बेटा, एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन बेसिकली होती किस रीजन से बेटा, जो इन्वायरमेंट में सल्फर है और नाइट्रोजन जो है, सल्फर SO2 और NO2, ये दोनों जब H2O CO2 के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है, H2 और CO2 के साथ जब रिएक्शन करती है तो ये बनाती है H2SO4 और ये बनाती है HNO3, ठीक है। इस रीजन से ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ अपनी अर्थ पर आता है, जिससे अर्थ का पीएच क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, सॉरी पीएच जो है उनका डिक्रीज होगा, यानी उनकी एसिडिक नेचर क्या होगी, एसिडिक नेचर उनकी इंक्रीज होगी, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगी, जिससे जो प्लांट्स है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो बेस को क्यों स्प्रिंकल करते हैं अपने खेतों में, ठीक है, बेस का छिड़काव क्यों करते हैं, देखो इसलिए करते हैं क्योंकि वो न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो एसिड रेन हो रही है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है वो बेस का छिड़काव करेंगे। इसके बाद आता है अपने पास अपने जो स्टोमक या हमेशा बोल सकते हैं ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अपनी बॉडी में जो क्या होता है बेटा, अपनी बॉडी में जो होता है वो पेप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है। अपने जो स्टोमक होता है उसमें पेप्सिन एंजाइम क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, वो किस लिए क्या करता है, पेप्सिन जो करता है बेटा, इसका यूज क्या है पेप्सिन का,
पेप्सिन जो है प्रोटीन्स को पेप्साइड में ब्रेक डाउन करता है। पेप्सिन जो करता है वो प्रोटीन्स को पेप्साइड में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अब इसको एक्टिव करने के लिए अपना मीडियम जो है वो एसिडिक मीडियम होना चाहिए। इसको एक्टिव करने के लिए एसिडिक मीडियम की नीड होती है, एसिडिक मीडियम। और ये मीडियम कौन दे रहा है? ये मीडियम अपने स्टोमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो जो प्रोड्यूस होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वो प्रोड्यूस होता है। अब देखो बेटा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे अपने को एसिडिटी फील होती है, ठीक है, एसिडिटी हो जाती है जब खाना ज्यादा खा लेते हैं तो कुछ जो भी रीजन हो जाता है, ठीक है, अपने को एसिडिटी हो जाती है। वो किस रीजन से होती है? अपना जो पेट में जो HCl है वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से अपने को एसिडिटी होती है। हाँ, तो उस एसिडिटी के उपचार के लिए बेटा क्या लिए जाते हैं? एंटासिड, एंटासिड्स, ठीक है। एंटासिड्स में बेटा कौन कौन आएगा? एंटासिड्स में अपना आता है MgOH का होल प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक अपने पास आता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसको भी बेटा एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है। फोर्थ अपना आता है बेटा जो प्लांट्स या जो एनिमल्स है, ठीक है, वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके लिए कैसे यूज होता है बेटा? पीएच जो होता है वो अपने आंट का जो स्टिंग होता है, मधुमक्खी जो होती है, उसमें कौन सा एसिड होता है बेटा? फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। जब वो अपने को बाइट करती है तो वो अपनी बॉडी, हमारी बॉडी में क्या डालती है? एसिड डालती है, ठीक है बेटा। फॉर्मिक एसिड HCOH मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एसिड जो वो अपनी बॉडी में डालती है। एक होता है नेटल नाम का पेड़, नेटल, ठीक है। इस नेटल के भी क्या होते हैं बेटा? कांटे होते हैं, वो भी क्या डालता है अपनी बॉडी में? एसिड डालता है, ठीक है। इसलिए ये जो है अपनी सर्वाइवल या अपनी सेफ्टी के लिए एसिड को यूज करते हैं। ये पीएच से रिलेटेड कुछ टर्म्स थे। अब अपने पास आते हैं बेटा इंपॉर्टेंट साल्ट। साल्ट जो बनते हैं वो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। अब अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट आते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो अपने पास बेटा साल्ट आता है वो आता है अपने पास NaCl, जिसको आप सब जानते हो, साधारण नमक जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है बेटा? सबसे पहले सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट। पहले मेरे पास जो सॉल्ट आता है वो आता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बोलेंगे बेटा इसको, सोडियम क्लोराइड। इसका प्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है? अभी हमने जो डिस्कस किया है, NaOH की रिएक्शन जब HCl के साथ होगी, NaCl और H2O बनेगा, ठीक है। इसका जो यूज होता है वो बेटा एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है। ये काफी सारे सॉल्ट के प्रोडक्शन में भी यूज होता है, ठीक है। जैसे NaOH अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसके प्रोडक्शन में भी ये यूज होगा, ठीक है। सेकंड जो इसका यूज होता है वो बेटा किचन में यूज होता है, सब जानते हैं, ठीक है। इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट सॉल्ट आता है वो आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेटा फॉर्मूला होता है NaOH। इसका जनरल नेम है वो कॉस्टिक सोडा है, ठीक है। इसका जो जनरल नेम है वो कॉस्टिक सोडा है। इसको प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है बेटा? इसका प्रोडक्शन करवाने के लिए देखो NaCl और H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है। इस जो सॉल्यूशन को बेटा NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को बेटा ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इस सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको कैसे करवाया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है इनका, ठीक है। अपोजिट इलेक्ट्रोड कनेक्ट किए जाते हैं, इसमें Na+ और Cl-, ठीक है। इसमें ब्रेकडाउन होगा, सॉरी Na+ और Cl- में, ठीक है। और इसमें देखो हाइड्रोजन आयंस भी बनेंगे, H+ आयंस भी बनेंगे, तो हाइड्रोजन गैस भी इसमें रिलीज होगी। अपोजिट जो इलेक्ट्रोड है, अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जैसे कैथोड और एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो क्लोरीन जो है वो अपोजिट चार्ज पर चली जाएगी, बिकॉज क्लोरीन में क्या है? नेगेटिव चार्ज है। और जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये अपोजिट इलेक्ट्रोड पर चली जाएगी, ठीक है। इसे ये जो प्रोसेस होती है बेटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज इसमें क्लोरीन गैस बन रही है, एल्कली जो है एक साथ बन रहा है वाटर में सोल्यूबल। हाँ, इसका यूज जो होता है वो बेटा जो डिटर्जेंट या सोप जो होते हैं उनके प्रोडक्शन में इसका यूज होता है।
सेकंड जो इसका यूज होता है वो वेजिटेबल की वॉशिंग में और उनकी जो केमिकल पेलिंग की जाती है उसमें यूज होता है। थर्ड अपने पास जो सॉल्ट आता है वो आता है ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस का फ्लो करवाया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और H2O बनाता है। ठीक है, इसका पहला यूज जो होता है वो ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इनके ब्लीचिंग में यूज होता है। सेकंड जो यूज होता है ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। और थर्ड जो इसका यूज होता है वो ड्रिंकिंग वाटर को जंग फ्री करवाने में इसका यूज होता है। इसके बाद अपने पास आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है NaOCO3। अभी जस्ट हमने पहले जहां पर एंटासिड डिस्कस किए थे वहां पर भी हमने NaCO3 के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, देखो NaCl की रिएक्शन होती है सोडियम क्लोराइड की, इसकी रिएक्शन H2 वाटर, CO2 और NH3 अमोनिया इनके साथ रिएक्शन होती है तो ये बनाता है NH4Cl और NaCO3। ठीक है, इसका जो यूज होता है अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, एंटासिड के रूप में यूज होता है और सोडा एसिड जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें भी ये यूज होता है। इसके बाद अपने पास आता है वॉशिंग सोडा। इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं धोने का सोडा या दावन सोडा। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो Na2CO3.10H2। इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो बेटा ऐसे होती है Na2CO3। ये क्रिस्टलाइन वाटर होता है। क्रिस्टलाइन वाटर क्या होता है बेटा, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल अवेलेबल हो। जैसे 10H2 आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन वाटर। जब इनको हीट करते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट अलग हो जाते हैं। इसके फॉर्मेशन के लिए Na2CO3 की रिएक्शन करवाते हैं बेटा 10H2 के साथ। ठीक है, तो ये अपने पास कंपाउंड बन के आता है Na2CO3.10H2। इसका जो यूज होता है बेटा ग्लास और सोप की जो फैक्ट्रीज होती है उनके प्रोडक्शन में यूज होता है। और एक यूज होता है पेपर फैक्ट्री में बेटा ये यूज होता है। पेपर फैक्ट्रीज में भी ये यूज होता है। एक बोरेक्स से जो सॉल्यूशन होता है, सोडियम का जो कंपाउंड है बोरेक्स, उसके प्रोडक्शन में भी इसका यूज होता है। क्लीनिंग एजेंट, ठीक है, क्लीनिंग एजेंट जो मैं घरों में इसको यूज करते हैं वो क्लीनिंग एजेंट में भी ये यूज होता है। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, और वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए भी ये यूज होता है। इसके बाद अपने पास आता है बेटा जो एक कंपाउंड अपना और बचा है जिप्सम। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है बेटा, जिप्सम का क्रिस्टलाइन होता है। जिप्सम क्या होता है CaSO4.2H2। इसका ये होता है बेटा जिप्सम। ठीक है, इसको जब हीट किया जाता है तो अपने पास क्या कंपाउंड आएगा CaSO4.12H2। इसको बोलते हैं बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज जो खिलौने हैं उनके प्रोडक्शन में यूज होता है। एक दूसरा इसका यूज होता है बोन्स जो ब्रेक हो जाती है तो डॉक्टर जो प्लास्टर करता है उसमें भी ये यूज होता है। ठीक है, ये यूज इसलिए होता है बिकॉज देखो इसकी जैसे ही रिएक्शन CaSO4.12H2 है, CaSO4.12H2 क्रिस्टलाइन वाटर, इसकी जब रिएक्शन होती है 3/2H2O के साथ तो ये फिर से एक सॉलिड कंपाउंड फॉर्म कर देता है CaSO4.2H2O। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको जिप्सम बोलते हैं, जो कि कैसा है, सॉलिड है। इसलिए इसकी जब रिएक्शन वाटर के साथ होती है, वाटर के 3/2H2 जो 1.5 मॉलिक्यूल जो वाटर का उसके साथ रिएक्शन होती है तो CaSO4.2H2 ये परफॉर्म कर देता है। ठीक है, यहाँ तक बेटा अपना चैप्टर होता है ये कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।